आज से 2 दिन कबल एक पेट्रोल पंप के टक शॉप पर जो है चंद लड़कियां जो हैं एक सेल्समैन पर तशद्दुद करती नज़र आती हैं। ये सीसीटीवी वीडियो जो है वो वायरल होती है और सोशल मीडिया पर आपको सर्कुलेट होती नज़र आती है। बहुत सारे लोग इस पर अपने तज्ज़िये अपने तबसरे करते नज़र आ रहे हैं। यूसुफ़ नामी ये लड़का है जिस पर तशद्दुद किया जाता है, और जो लड़कियां उनका ये कहना है कि हमें हरास किया गया था, जिस सब के बाद हमने ये मार कुटाई वाला मामला शुरू किया। तो जो लड़कियों की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका जो वो ताल्लुक़ है वो एक वकला के जानिब से है, और ये वकला की बेटी है इनमें से कोई एक। और वो जब लड़का इन पर किसी किस्म का जुमला कसता है बकौल इनके, तो ये फिर उसको बोलती हैं। पास एक बुज़ुर्ग शहरी भी खड़े होते हैं जो लड़कियों को मना करते हैं। जब गालम गलोच हो रही होती है, जब उसको मारना शुरू करती हैं, तो वो लड़कियां उस बुज़ुर्ग को भी खामोश करवा देती हैं और बाकायदा काउंटर के अंदर आती हैं, जब आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और उस लड़के को मारती पीटती हैं। उसके बाद उसके बाल नोचती हैं और उसको सही तरीके से मारती हैं। उसके बाद इसी लड़के पर, यूसुफ़ पर, जो सेल्समैन है उस टक शॉप का, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो FIR जो है वो खारिज कर दी गई है, जबकि यूसुफ़ ने अब दरख्वास्त दायर की है इन लड़कियों के ख़िलाफ़ कि उन्होंने उसको मारा पीटा है। तो पाकिस्तान में ये वाक़या पहली दफ़ा तो सामने आया नहीं है। इस तरह के वाक़यात आपको हर महीने में 4-5 दफ़ा सुनने को मिलते हैं। मगर इन वाक़यात के बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। इन पर चंद रोज़ या चंद महीने गुफ्तगू होती है और ये वीडियोज़ इसी तरह सर्कुलेट करती हैं। उसके बाद सिर्फ खामोशी रह जाती है और उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। तो यही लोग आज जो किसी गरीब पर जुल्म कर रहे हैं या मार पीट रहे हैं किसी को, यही लोग आपको सड़कों पर दंदनाते हुए नज़र भी आएंगे। कुछ देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि शायद जो यूसुफ़ नामी सेल्समैन है, अगर उसने कोई जुमला कसा भी हो, तो तब भी ये तरीका कार ठीक नहीं है कि आप वहाँ पर मारना पीटना किसी को शुरू कर दें। वहाँ पर पेट्रोल पंप की अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स के मैनेजर्स भी होते हैं, आप उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ ताउन नहीं करते, तो फिर आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन मौजूद है कि आप 15 का बटन दबाएं और फिर पुलिस को मौके पर बुलाएं और फिर वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन क्योंकि अभी तक इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो मामला यही सामने आ रहा है कि इन लड़कियों का ताल्लुक़ एक वकला के ख़ानदान से था, तो फिर उन्होंने यही समझा कि कानून और जितनी चीज़ें वो हमारे हाथ में ही हैं, फिर हम जो चाहें वो करें, और उन्होंने करके दिखाया भी। तो इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जिस बुरे तरीके से लड़कियां उस लड़के पर तशद्दुद कर रही हैं। इस तरह के बेशुमार किस्म के वाक़यात आज से पहले भी रिपोर्ट होते आए हैं, लेकिन बात फिर वही है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला एक एलीट क्लास का है। और ये जो स्पेसिफ़िक क्लास इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, ये करती भी ये है कि अगर इसका ताल्लुक़ किसी बिजनेसमैन से हो, किसी ब्यूरोक्रेसी के बंदे से हो, या किसी फ़ौजी जनरल के या किसी जज के बच्चे हों, तो वो करते यही हैं कि सिर्फ कानून को अपने हाथ में लेते हैं और फिर जिसको दिल करता है वो लताड़ के रख देते हैं, वो परवाह किए बग़ैर कि इसके बाद अंजाम होगा क्या। क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे वालदैन का सुर रसूख है, वो एक फ़ोन कॉल पर हमें छुड़वा भी सकते हैं और सारे मामला देख सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें उनके लिए मुश्किल नहीं रहती। तो इस तरह के लोगों को आप अभी तक तो CCTV फुटेज में देख रहे हैं कि वो गरीब पर जुल्म कर रहे हैं, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को CCTV के बाद जो है वो तो सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होगा। यही मामला अगर किसी दूसरे मुल्क में हुआ तो अब तक ये 4 की 4 लड़कियां आपको जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएँ। क्योंकि ये पाकिस्तान है, तो ये आपको इसी तरह कल को किसी और पर भी तशद्दुद करती नज़र आएंगी। और यही मामला हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी नज़र आते हैं, और इस तरह के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं और ये मामला तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो हमारे जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको चाहिए कि इस पे फौरी एक्शन लें और जिसकी जो सज़ा बनती है उसको दे के ये मामला ख़त्म करें, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके बाकी लोगों के लिए, ताकि जिनके दिमाग इस वक्त ख़राब हुए में पैसे का नशा है और इसके अलावा कुर्सी का नशा है, जो समझते हैं कि हमारे वालिदैन अगर किसी अच्छी सीट पर मौजूद हैं तो हमारे मामला देख लेंगे, ताकि उनके लिए भी एक मामला सेट हो, उनको पता चल सके कि आगे क्या करना है और क्या नहीं।